कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत कथा महात्मा प्रथमो अध्याय प्रथम खंड श्लोक संख्या 65 से श्लोक संख्या 80 तक आज का पाठ। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा महात्मा प्रथमोऽध्याय। नारदुवाच यदि पृष्ठत्वया बाले प्रेमता श्रवणं कुर्वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवानच्छां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिर्रायता सर्वसाधनबाधका दृष्टो दिग्विजयैर्राज्ञादेन वक्षरणं गता नामया मरणीयो वयं सारङ्गयो सारभुक। यत्फलं नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तनात् एकाकरं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुराता स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। कुकर्माचारणत्साराः सर्वतो निर्गतो वधुना पदार्थाः संस्थितौ भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सरत अस्ततो गताः अत्युग्रभूरि कर्मणो नास्तिकारौरवा जनाः। ते अपि तिष्ठन् तीर्थेषु तीरसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसा। ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सरस्ततो गताः मनश्च जयाद्लोभाद् पाखंड संश्रयात शास्त्र अभ्यास सनावुच्चैव ध्यान योग फलं गतं पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायो पुत्र उत्पादने दक्षा मुक्ति साधने नाहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयांतो प्राप्त वस्तुसारा स्थले स्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षा सजते निकटते स्थिताः। श्रुत्वाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिर्रुचे वचो भूया श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरहर्षे त्वं हि धन्यो वसि मद्भाग्येन समागताः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवं पदम् अपि यतो यत् कृपातो ध्रुवो वयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रां नता अस्मि। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस पर एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं।
इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इसका युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कायाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति प्रथमो अध्यायः।